पति ब्रह्मचारी। देखा मैंने क्या कहा था, सपने में वो तुम्हारे। ईशा, मेरा ना दिल कह रहा है कि सूरज की चुप्पी का मतलब हाँ है। क्या सच में सूरज को मुझसे प्यार हो गया है? मैं ईशा जी से प्यार नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहा हूँ? मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। चेहरा गुलाबी, आंखों में नशा, होठों पे मुस्कुराहट, तुझ पे सूट नहीं करता यार ये। और हाँ, तुम सही कह रहा था, प्यार नहीं कर सकता तू ईशा से। जहां से तू आ टपका है ना, चुपचाप वहां निकल ले। निकल यहाँ से। सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गया। तू तो गुंडा है ना, मार पीट झगड़ा लड़ाई, इसके सिवा तुझे कुछ नहीं आता है। और इसलिए तू ईशा को डिजर्व नहीं करता है। और तू चाहता है ना ईशा तेरी लाइफ से और तेरे घर से चली जाए, यही चाहता है ना तू? तो ठीक है, वो मेरे साथ जाएगी, वो भी आज ही। ये देख, मैं जा रहा हूं ईशा को अपने साथ लेकर। ये बात कैसे? मार ले, मारना। गुस्सा क्यों हो रहा मेरे भाई? मैं यहाँ ईशा को तुझसे छीनने नहीं आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था कि तुझे एहसास दिला सकूं कि तू ही है जो ईशा के लायक है। तू ही है जो इतना ख्याल रख सकता है ईशा का। तू ही है जो ईशा की इतनी परवाह करता है। तू ही है जो ईशा को संभाल के रख सकता है। और तू ही है जो उसे डिजर्व करता है, सिर्फ तू। दोस्त हूं तेरा भाई, और एक सच्चा दोस्त ना अपने दोस्त का कभी बुरा नहीं चाहता है। मैं यहाँ आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। अरविंद चाचा जी का प्लान था कि मैं यहाँ आऊं। पापा ने? चाचा जी बहुत फिक्र करते हैं तेरी। वो चाहते थे कि मैं यहाँ आऊं, पर तेरा दोस्त बनकर नहीं, दुश्मन बनकर। तेरे घर में तेरे सामने ईशा से दोस्ती करूं, जिससे तुझे जलन हो और तुझे ये एहसास हो कि तू ईशा से प्यार करता है। कुछ भी बोले जा रहा है, तो बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? फिर एक बात बता तू मुझे, तू ईशा के जाने के दिन क्यों गिन रहा था? कब तक खुद से झूठ बोलेगा, कब तक? तू मुझसे पूछ रहा था ना कि घंटी की आवाज सुनाई दी कि नहीं? अरे वो घंटी तेरे दिल में बजती ईशा को देखकर। सुन, खुद से झूठ बोलना बंद कर और दिल की सुन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तेरे दिल में जो ईशा के प्यार की घंटी बज रही है ना, उसे अनसुना मत कर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं ईशा को लेके जा रहा हूं, तो तूने क्या फील किया था? बेचैन हो गया था तू। तुझे लगा जैसे एक सेकंड में तेरा सब कुछ छूट गया हो। इस फीलिंग को हमेशा याद रखना मेरे भाई। अब टाइम आ गया है, तू मान ले सूरज कि ईशा से तुझे प्यार हो गया। कुछ हफ्तों में ईशा के जाने का भी वक्त आ जाएगा। टाइम इज टिकिंग माई फ्रेंड। टिक टॉक, टिक टॉक। कुछ हफ्तों में ईशा के जाने का भी वक्त आ जाएगा। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? मैंने कुछ पूछा था तुमसे। क्या? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? टाइम इज टिकिंग माई फ्रेंड।
भाभी, मैंने ना सूरज भैया से पूछा उन्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया, तो भैया ने पता है क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे कुछ नहीं कहा मतलब ना भी नहीं कहा। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा और उसके मन की बात सबके सामने आ जाएगी। क्या सच में सूरज चाहता है कि मैं ना जाऊं? क्या सच में उसे मुझसे प्यार हो गया है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं, अंदर से शायद। और ईशा जी, सूरज का मैसेज। अभी मंजिल दूर है, आपको आईएएस बनना है ईशा जी। अच्छा, तो ये फोन पति ब्रह्मचारी जी की तरफ से गिफ्ट है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। थैंक यू। ये मोबाइल में मेरी फोटो किसने लगाई है? मुझे क्या पता, मैंने फोन ऑन किया तो ऑलरेडी ये वॉलपेपर लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये फोन तुमने गिफ्ट दिया है तो तुमने ये वॉलपेपर लगाया होगा, है ना? अब चलो खाना खा लो। लीजिए आरव भैया, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ पैक कर दिया है अपनी होने वाली देवरानी जी के लिए। अब आप बताइए, आपको कुछ खास भिजवाना है अपनी उनके लिए? कोई चिट्ठी, कोई संदेशा, कहो तो भिजवा दूं? भाभी, मैं ये लेके आया था। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। ये कितना खूबसूरत है, काव्या तो खुश हो जाएगी। आरव, ये तो सोने की चेन है ना? हाँ दादी, ये मैं काव्या के लिए लाया था। यहाँ से अभी कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन दादी ये आरव! दादी माँ, करवा चौथ है और ये तो काव्या की पहली सरगी है ना, और ये तो रस्म है तो। करवा चौथ है ना, तो सरगी खाएगी। मेवा मिश्री भेजो, सोने का कोई भी गहना नहीं जाएगा। लेकिन दादी ये तो। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तू तो इस घर की बहू है, ऐसे लुटाएगी सब कुछ। और तू मुझे रस्में गिना रही थी ना, रीत भूल गई है? शादी से पहले इस घर से कोई भी गहना नहीं जाएगा। अगर कोई गहना गया
और किसी कारणवश अगर शादी टूट गई तो कुछ भी वहां से वापस नहीं आएगा। इसलिए जो भी गहना चढ़ेगा शादी के मंडप में चढ़ेगा। समझ गई ना? ये लो, लॉकर में रख दो। राम 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 राम। आरव भैया, दिल छोटा नहीं करते। क्या पता भगवान जी ये चाहते हो कि आप काव्या को शादी वाले दिन अपने हाथ से ये चेन पहनाओ, है ना? अभी सरगी भेज देते हैं, ठीक है? हैप्पी करवा चौथ टू अस। इतनी सुबह 4 बजे किसको तुम्हारी याद आ रही? आरव का मैसेज है ना? हाँ, वो करवा चौथ विश कर रहे थे। आज करवा चौथ है ना? करवा चौथ? वो हाँ भाभी, इस बार तो आपका भी पहला करवा चौथ हुआ ना? पहला भी और शायद आखिरी भी। भाभी, आप ही कहती हो ना कि इंसान को आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए हम दोनों साथ में सरगी के लिए रेडी होते हैं। नहीं, मैं ना नहीं सुनूंगी, आपको चलना पड़ेगा। आज मैं आपको तैयार करूंगी। चलिए 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 चलिए, तो चलिए। क्या कर रही है ईशा जी आप? क्या? क्या किया मैंने? मेरे गले लग रही थी और पूछ रही है क्या किया? हाँ? कुछ भी। सपना देख रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे गले पड़ने का। ना फिर से मुझे घंटी सुनाई दे रही है कि मुझे सपना सच ना हो जाए। अरे रे 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 दारी के, अरे मेरा पाँव तोड़ेगा क्या? देखता नहीं है? क्या हो गया तुझे? माफ करना ताइमा, वो उससे ताइमा, ये सुबह सुबह आप सब तैयार होके क्या कहाँ रहे हैं आप ईशा जी? कहीं नहीं जा रहे। आज करवा चौथ का व्रत है ना, तो सब लोग मिलके सरगी करेंगे, उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। काव्या, आजा बेटा। हाँ ताई जी। तू भी आजा। ले चलो, अभी मिलके खा लो। चांद की पूजा तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ना पीने को, समझी? क्या आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माना अभी नहीं, पर कभी ना कभी कोई ना कोई लड़का तो मेरा पति बनेगा ना? बनेगा ना? तो बस उसके लिए व्रत रख रही हूँ, बस जल्दी मिल जाए। थारी की हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। नियम के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं है, समझी? और अगर ऐसा है तो ईशा भाभी व्रत कैसे रख रही है? उन्होंने तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी कर लिया। 4 दिन बाद तो सुहागन भी नहीं रहेगी वो। 4-5 दिन तो सुहागन है ना? नहीं ईशा, ना तो तुम ये सरगी खाओगी और ना ही ये व्रत रखोगी। क्यों देवर जी? अभी तक तो आप इसके बहू होने के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और आज जब मैंने हक दिया है तो आप रुकावट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिया की बात बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। बस 2-4-6 दिन की फॉर्मेलिटी बाकी है। तो जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो कौन सी सुहागन, कैसा करवा चौथ? देवर जी, अभी तलाक पूरा नहीं हुआ है, और जब तक ये सूरज की पत्नी है ना, ये उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। आज तेरा ये बाप तुझे पास्ता पार्टी देगा।
रहने दीजिए ताई माँ। वैसे भी मैं ये रस्मों कस्मों में यकीन नहीं रखता, और वैसे भी किसी को अपने लिए क्यों भूखा रखना। हे कुछ बिहारी, मैं हारी। इस घर में कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन क्या चाहता है। अरफ, आरव, आना। कैसे? बस बढ़िया। अच्छा, कैसी है बढ़िया। आओ बेटा, आओ। आंटी? ये काफिया के लिए सर की। बहुत अच्छा। अब तुम दोनों बैठ के साथ में सरगी करना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय का इंतजाम करती हूँ। ये तुम्हारे लिए। काफिया, प्लीज अच्छे से खा पी लेना। आज तुम्हें पूरा दिन उपवास रखना है। और आप, मैं जानती हूँ कि आपने भी व्रत रखा है। क्या बात है, मतलब जो इंसान 2 घंटे भूखा नहीं रह सकता उसने व्रत रखा है। सच में प्यार इंसान को बदल देता है। सिर्फ ये लोग भूखे नहीं है, मैंने भी व्रत रखा है यार। काव्या, तुम रख लोगी ना व्रत? I mean, कोई प्रेशर नहीं, तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट। और मैं भी अपना व्रत अपने चांद को देख के खोलूंगा। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना आपकी। बाय ईशा। बाय। आज काव्या का नहीं, मेरा व्रत पूरा होगा और काव्या का व्रत टूटेगा। क्या आज मुझे भी ईशा जी के लिए फास्ट रखना चाहिए? फटाफट प्लेट साफ कर दो भैया। क्या लाजवाब समोसे हैं, ठंडे हो जाएंगे। भूख नहीं है मुझे, तू खा ले। क्या छगन किसे मुझको मना कर रहे हो? ये तो गले तक खाने के बाद भी आप ऊपर से दबा जाते हैं। आज क्या हुआ? मैंने कहा ना, नहीं खाना है मुझे, और हटा इसे। ओ तेरी, कहीं आपने करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखा? पागल हो गया क्या? हाँ? मैं कोई लड़की हूँ जो ये व्रत श्रत रखूंगा? ब्रह्मचारी हूँ मैं। और ना तू ना मुझसे ऐसी बकवास भरी बातें मत कर, वो ना लगाऊंगा खींच के। झूठ मत बोलो भैया, पाप लगेगा। भाभी के लिए व्रत रखा आपने ना? बड़ी क्यूट हो। क्यूट हो? चप्पल दिमाग खराब करके रखती है सबके सब। खुद से झूठ बोलना बंद कर और दिल की सुन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब टाइम आ गया है, तू मान ले सूरज की ईशा से तुझे प्यार हो गया। ताई माँ, सुबह कहना रह गया था, पर आप बहुत सुंदर लग रही है। करवा चौथ का व्रत है ही ऐसा। अगर कोई भी औरत सच्चे दिल से अपने पति के लिए व्रत करके 16 श्रृंगार करती है, उसका चेहरा तो वैसे ही दमक उठता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तूने अगर सूरज को सच्चे दिल से पति माना है, तो ये रिश्ता और रस्म निभाना भी आना चाहिए। तुझे व्रत रखना चाहिए। मोनिका, शाम के खाने के लिए सबके लिए पूड़ी और हलवा बना लेना। तूने व्रत नहीं रखा है ना? जी मम्मी जी। अब बोलेगी, मम्मी जी मैंने व्रत इसलिए नहीं रखा
क्योंकि मैं तो पेट से हूं ना, और मुझ बेचारी पे सबके पापी पेट की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे। नौटंकी कहीं की। भाभी, फ्रूट क्रीम के लिए आधा किलो क्रीम इनफ होगी क्या? हाँ काव्या, बहुत है। सारा दिन सब बिना पानी के व्रत करेंगे तो व्रत खोलने पे ये स्मूथ फ्रूट क्रीम पानी की कमी भी पूरी करेगी और ताकत भी देगी। ये तो खराब लग रहा है। भैया भाभी, लगता है भगवान जी आप लोगों को करवा चौथ वाले दिन संकेत दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे नहीं लगते। आप लोग दोनों कभी एक दूसरे से अलग मत होइएगा। अलग तो होना पड़ेगा, डिवोर्स पेपर्स जो साइन किए। चाहे कितने भी पुतले क्यों ना जला लें। असल में जब हम घर के अंदर आ रहे थे तो हमने एक जलते हुए रॉकेट को घर के अंदर आते देखा, तो फिर हमने राम जी का धनुष उठाकर उस पर तीर चला दी। लेकिन कलयुग में जीत सिर्फ रावण की होगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।